तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास 12 के सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यानी कि बिहार बोर्ड के एग्जाम 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देख कर जाएगा, आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं बाबू, जो बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए आपको जो सब्जेक्ट होने वाला है फिजिक्स होने वाला है, फिजिक्स का इलेक्टिव बनेंगे यानी कि भौतिक शास्त्र का वैसा क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। जो कितने भी क्वेश्चन बताएंगे बाबू, सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। देखिए आप इसका कोड भी यहाँ पे लिखा गया है, 127 का भी कोड भी यहाँ पे दिया गया है। ये आपको जो एग्जाम होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे जो एग्जाम यहाँ पे 5 फरवरी का एग्जाम होना है। तो 5 फरवरी के सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चन सारे सारे वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। इस क्वेश्चन वीडियो पर वीडियो में तक देख लीजिएगा, देखिए आपका फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूटेगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाबू, आपको जो एग्जाम में समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का समय दिए जाएंगे। साथ ही आपको टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक कर देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन बताए वो सारे सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला है कि आपका वीडियो में आपको कहीं भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेगा, लेकिन आपके लिए मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे लेके आ चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन बताए यहाँ से सीखे सारे सारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सारे सारे सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 26 का पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा जाए। पहला क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखिएगा कि संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है। जो संधारित्र की धारिता होती है वो किन बातों पर निर्भर करती है, दो बातों पर। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखना है कि संधारित्र की धारिता यानी कि जो कहीं पे कंडेंसर होता है की धारिता का मुख्य रूप से इन दोनों कारकों पर निर्भर करती है। तो कौन से हैं? तो पहला जो हो जाएगा क्या, जो प्लेटों का क्षेत्रफल, जो एरिया है प्लेट का, उसका एरिया पर धारिता का क्षेत्रफल सीधे अनुपात में होती है, जिसका C प्रोपोर्शनल टू ए होता है। क्या पता C प्रोपोर्शनल टू ए होता है। दूसरा का देखिए क्या, दूसरा काम है कि प्लेटों के बीच की दूरी यानी कि जो प्लेट दो प्लेट होते हैं उनके बीच की दूरी धारिता में दूरी के, ठीक है, धारिता की जो दूरी होती है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है सेन की। क्या होता है, सी वन की प्रोपोर्शनल टू 1/d को होती है। क्या होती है, C प्रोपोर्शनल टू 1/d को होती है। इसका अलावा यह प्लेट को बीच मौजूद माध्यमों की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बाबू। हमें अगर वीडियो का अंत तक सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा, क्या कि सारे सारे के वीवीआई क्वेश्चन होने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन बताए सारे सारे यहाँ पे, ठीक है, 5 फरवरी के बोर्ड ये आपको देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा ताकि आपका अगर वीडियो का अंत तक देख लेते हैं तो फिजिक्स का आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटेगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ। और सारे के सारे बोर्ड में 100% देख रहे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है कि समविभवी तल के दो गुणों को लिखना है। तो समविभवी है, उसका दो तल का गुण लिखना है। तो पहला जैसे हम उत्तर में लिखेंगे कि समविभवी तल का दो मुख्य गुण निम्नलिखित है। ऐसे लिखिएगा तो आपको नंबर बढ़िया मिलते हैं। एक नंबर आपको उत्तर देना है कि इस तल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। अगला पॉइंट में देखिए लिखेंगे तो कि 2 पॉइंट में लिखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा समविभवी तल के लंबवत होती है। इस प्रकार लिखिएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान से देखते हैं और सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा ताकि आपको बोर्ड में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 20 माइक्रोफैराडे के संधारित्र की धारिता को 500 वोल्ट तक इसे आवेशित करने के लिए ऊर्जा का करना पड़ता है। यानी कि जो 500 यहाँ पे, ठीक है, 500 जो वोल्टेज है इसको आवेशित करने कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए इसका हम लोग गणना करके निकालेंगे कि कार्य बराबर जो W से हम लोग सूचित करते हैं और संचिता ऊर्जा को U से द्वारा के जो सूत्र होता है U होता है। देखिए यहाँ पर W बराबर 1/CV स्क्वायर होता है, जो फार्मूला होता है हमारा। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जो माइक्रो कूलम है 20 यानी कि 20 माइक्रो फैराडे यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद देखिए जो इसका हम फार्मूला बैठाएंगे, फार्मूला बैठाने के लिए देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या जो 20 यहाँ पे माइक्रो है, तो यानी कि 1 माइक्रो बराबर क्या होता है, यहाँ पे 10 के पावर, ठीक है, 10 के पावर -6 होता है। तो 1 माइक्रो बराबर लिखे हैं। आप फैराडे के फैराडे ही रहने दिए। यहाँ पे भी हमें कितना दिया था, 500 वोल्ट दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसी पे देखिएगा अगला पॉइंट में है कि W बाई 1 यहाँ पे CV स्क्वायर है, तो इसको हम लोग C का मान रख दिए। यहाँ पे V का हम लोग 500 वोल्ट दिया तो 500 V स्क्वायर लिख दिए। जब इसको टोटल हम लोग गणना किए तो हमें देखिए क्या है, W बराबर 10 के पावर -6 इंटू, तो यहाँ पे क्या है, 2,50,000 लमसम यहाँ पे आया है। जब इसको हम लोग गणना किए तो क्या है, W बराबर 2.5 जूल, ठीक है, क्या है 2.5 जूल आया, जो कि आपको यहाँ पे 2.5 जूल आपका फाइनली आंसर दिखा दिया गया है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन हमारे बाबू 4 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है कि चुंबकीय आघूर्ण का एक, ठीक है, SI का इकाई विमाएँ क्या लिखने हैं। एक चुंबकीय आघूर्ण है उसका यहाँ पे क्या है, तो SI मात्रा का जो इकाई यानी कि जो बीमा होता है उसको लिखना है।
चलिए हम लोग लिखते हैं। हमें जितने भी क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ पे 5 फरवरी को आने वाले, तो सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है। क्वेश्चन में उत्तर में देखिए इसे लिखना है कि पहला हो जाएगा एसआई इकाई एम्पियर मीटर, जो यहाँ पे क्या था जूल का प्रति वोल्ट, यानी कि जूल पर यहाँ पे क्या होता है तो टी होता है, जूल पर समय हो जाएगा। अगला में हो जाएगा क्या हो जाएगा कि बीमा जो डायमेंशन होता है तो हो जाएगा एल स्क्वायर ए होता है, यानी कि एम जीरो एल स्क्वायर, यहाँ पे क्या जो टी जीरो ए माइनस वन। इसका जो बीमा है यहाँ पे देखिए, इस पर देख ऐसे, यानी कि यहाँ पे दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो एल स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे क्या हो जाता है एम जीरो एल, यहाँ पे दो, यहाँ पे क्या टी जीरो ए वन, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आपका जैसे बजे तो वैसे लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 5 में सब लोग ध्यान से सारे के सारे यहाँ पे ठीक है, सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए आने के लिए। तो क्वेश्चन 5 में देखिए है कि 6000 एम की एमीटर है, यहाँ पे है कि इसका तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का फोटोन का ऊर्जा ज्ञात करना है। देखिए हम लोग चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए उत्तर में आपको सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए लिखना है कि फोटोन की जो ऊर्जा ई बराबर क्या होता था, यहाँ पे एच भी बटा में एक आता लेमडा होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे का लेमडा बराबर कितना दिया था 600 इंटू 10⁻10 मीटर होता है। साथ ही यहाँ पे देखिए एक एंगस्टन बराबर क्या होता था 10⁻10 माइनस मीटर होता है। तो देखिए आप एच बराबर दिया गया वो जो होता है क्या होता था, वो है कि 6.63 इंटू 10⁻34 होता है। जब इसको हम लोग यहाँ पे ठीक है सी बराबर कहता है, तो निर्वात प्रकाश की जो चाल होती है सी बराबर 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, आपको ही पता होना चाहिए बाबू। उसके बाद एक जब इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम निकालेगा, तो फार्मूला बैठाने पर, तो यहाँ पे जो फार्मूला बैठाने पर जो टोटल आंसर आएगा फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा। फाइनली देखिए आपका जो आंसर निकल के आता है कि 3.315 इंटू 10⁻19 जूल, या लगभग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2.00 यानी कि मेगा वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे आंसर फाइनली हो चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 6 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। अब मैं जितने भी क्वेश्चन सारे सारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट पर सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ अगर वीडियो का तक देख लेते तो एग्जाम में यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए है कि दो लेंसों की क्षमता है प्लान की देखिए +d और -2d है, तो संपर्क में रखे गए संयुक्त जो फोकसीय दूरी कितनी होगी। उत्तर में देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर में सबसे पहले लिखेंगे कुल क्षमता। ठीक है, कुल क्षमता तो क्या होता है P1 बराबर क्या होता है P1 + P2, 12 + -2d को जब करेंगे कितना आएगा तो 10d आ जाएगा, 10d आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है कि फोकस दूरी, क्या होता है तो F बराबर क्या होता है 1/p होता है, 1/p इंटू क्या जब टोटल निकालेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। तो जब आंसर का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ए बराबर 10 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इस प्रकार हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे 6 का हो चुकी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सब लोग ध्यान से देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज के नियम लिखने हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण लेंज के नियम भाई बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप समझिए कि ये एग्जाम में ठीक है एकदम छप ही गया है। आप इसको याद कर लेना, चाहे कैसे भी कर लेना है, ठीक है। तब तक के पहला क्वेश्चन उत्तर में लिखेंगे कि लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है जो वजह से कारण परिवर्तन का विरोध करती है। क्या कहते हैं परिवर्तन का विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न हो जाती है। यह नियम ऊर्जा के संरक्षण पर सिद्धांत पर आधारित है। आपका एग्जाम यहाँ से पूछता कि जो लेंज का नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर सिद्धांत पर आधारित है। इसका भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बन जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से ना कहीं से डायरेक्टली देखने को मिलेगा, सब्जेक्टिव में भाई तो देखने को मिलने ही वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। अब वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने यहाँ पे कितने क्वेश्चन को तैयार कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में है कि लेजर किरण के दो प्रमुख विशेषताएं को लिखना है। तो लेजर के किरणें को दो प्रमुख विशेषताएं लिखना है। पहला में उत्तर में लिखेंगे कि एक कवनीय इनमें ठीक है, इनमें केवल एक ही तरंगदैर्घ्य का रंग होता है। दूसरा हो जाएगा अति दिशात्मक, ठीक है, इसमें हो जाए लेकर किरणों को बहुत ही कम फैलाव के साथ साथ सीधा रेखे में बहुत ही दूरी तक जा सकती है। इस प्रकार इसका हम दो यहाँ पे 2 पॉइंट लेकर इसे दे दिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे 9 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। इसको भी तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए, ये बहुत बार हम पूछा गया था। मैं समझिए कि क्वेश्चन से इतना बार पूछा गया कि भाई
रिकॉर्ड तोड़ दिया ये सब क्वेश्चन। चलो के लिए क्वेश्चन नंबर 9 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी क्षमता क्या, ठीक है, इसकी क्षमता जो है आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसको की दक्षता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ट्रांसफर क्या है, अब इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं। उत्तर में देखिए आपको लिखना है कि यह, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कार्य जो होता है, ठीक है, ट्रांसफर एक अन्य की अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रवृत्ति धारा एसी को वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने का काम करता है। यानी कि ट्रांसफर का क्या काम होता है, वो जो पोल से लाइन आया होता है उसको कम या बेसी करता है आपको। साथ ही अब देखिए दूसरे पॉइंट में कि इसको जब दक्षता है वो क्या है, तो ये दक्षता को इन सूचित करते उसके बाद है कि निर्गत शक्ति यानी कि आउटपुट पावर और निवेशी शक्ति यानी कि इनपुट पावर अनुपात को ही ट्रांसफर करने का तो दक्षिणता कहते हैं। तो इस प्रकार इसका हमने आंसर बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए लिख के लाए हैं। आप इसको देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड या इस बार छप जाने वाले हैं। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए शायद फार्मूला टाइप पर यहाँ पे दिया गया था, की एनर्जी निकालने के लिए क्या है, तो आउटपुट पावर बटा में इनपुट पावर, इंटू में यहाँ पे 100% से क्या मल्टीप्लाई करने में आपका पावर निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सब लोग ध्यान से 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि माडुलन की परिभाषित करें और इसका प्रयोगों का लिखना है। तो इसका जो माडुलन है इसका परिभाषित करना है, साथ ही इसका प्रकारों को यहाँ पे लिखना है। तो चलिए हम लोग सभी चीज़ों को देखते हैं। तो उत्तर में देख सबसे पहले आपको लिख लेना है कि परिभाषित निम्न की आवृत्ति के संदेशकों को संकेतों को, यहाँ पे क्या होता है, उच्च आवृत्ति वाले संगन की तरंगों को पर लादने वाले आपन की की अध्यारोपित करने की प्रक्रिया को ही कहते हैं मांडुलन कहते हैं। तो इस प्रकार है। तो अगले प्रकार थे किसी पूछा गया कि इसका प्रकार बताएं। तो प्रकार ऐसे कि पैसा पहला कि इसका मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कि आयाम माइडुलन जो AM से सूचित करते हैं। दूसरा हो जाएगा कि आवृत्ति माइडुलम जिसको FM से सूचित करते हैं। तीसरा हो जाएगा कि यहाँ पे काला माइडुलन इसको प्रकार से सूचित करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे PM से सूचित करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे लिख दिए 3 प्रकार है, तीनों प्रकार के हम लोग तीनों प्रकार यहाँ पे बता दिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन में यहाँ पे इसका आंसर हो चुकी है। क्वेश्चन में चले अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन 11 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव इसको क्या है। इसको भी हम मोस्ट VVI क्वेश्चन लगा लीजिए क्योंकि एग्जाम में छप के आए और 5 फरवरी का आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए इसे उत्तर में लिखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। जब किसी धातु की सतह पर उच्च उच्च आवृत्ति या कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश की गिरता है तो वह धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होने लगता है। इस घटना को ही प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। उस यानी कि जो उन्हें ऊर्जा निकलती है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को तो फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो जहाँ पे ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसी को कहता है इलेक्ट्रॉनों को ही फोटो इलेक्ट्रॉन कहा भी जाता है। तो इस प्रकार हमने आंसर बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए क्वेश्चन लेके आ चुके थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 12 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि 12 नंबर में कि प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों के 2 अंतर बताए हैं। इसका 2 अंतर बताना है तो पहले देखिए हम उत्तर में लिखेंगे कि विशेषता पर यानी कि जो प्रतिचुंबकीय है यानी कि जो डाईमैग्नेटिक है, और दूसरा में हो जाएगा अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक है। चलिए हम लोग इसका सभी चीज़ों को दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिएगा इसमें क्या है कि इसका यहाँ पे देख पा रहे हो इस प्रकार से बनाया जाता है। उसके बाद है कि चुंबकीय क्षेत्र का व्यवहार, ये चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा यानी कि प्रतिकर्षित होते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का थोड़ा सा आकर्षित भी होते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय कहते हैं। चलिए अगले चलते चलते क्वेश्चन में देखिए इनसे क्या है कि अगले पॉइंट में है कि चुंबकीय की प्रवृत्ति, जो चुंबकीय प्रवृत्ति है इसका क्या होता है, चुंबकीय की प्रवृत्ति ऋणात्मक और कम होती है, इसकी चुंबकीय की धनात्मक और वो कम होती है, इसको अनुचुंबकीय कहते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे से आंसर दे दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है बाबू की इसमें कि परमाणुओं के बोर का मॉडल के कमियां का उल्लेख करना है। जो परमाणुओं के बोर के मॉडल था उसके कमियां का उल्लेख करना है। तो उत्तर में देखिए हम लोग लिखेंगे कि बोर मॉडल के मुख्य जो निम्नलिखित कमियां थी, जो कमियां बची हुई थी उसका देखिए कमियां क्या है कि पहला में हो जाएगा कि यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन पर परमाणु या आयनों पर जैसे यहाँ पे लिथियम को क्या स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता था। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में है कि अगला पॉइंट में देखिए क्या है कि या एक्सप्रेटिव रेखाओं को सूक्ष्म संरचना की स्ट्रक्चर को समझाने का विकल्प रहा था। दूसरा में जगह कि यह परमाणु रासायनिक बंधन बनने क्षमता के बारे में कुछ नहीं बताता था। तो इस प्रकार इसका 3 कमियां थी, तीनों हमें बता दिए। चलिए क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 में सब लोग ध्यान से देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इस क्वेश्चन में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में है कि
क्या है कि किस स्थिति में एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशों पर लगने वाला बल न्यूनतम होगा। तो देखिए उत्तर में सबसे लिखेंगे कि गतिशील आवेश पर लगने वाला बल का जो सूत्र होगा एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा हो जाएगा। जो यहाँ पे बल का न्यूनतम शून्य होगा तब तो जब आवेश का चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या जो पैरेलल होता है उस प्रति चुंबकीय समांतर यानी कि एंटी पैरेलल होता है तो गति हो। इस प्रकार देखिए अगले पद में क्या है, अगला में कि अर्थात जब वेग भी हो और चुंबकीय क्षेत्र भी हो, इसके बीच का कोण जो है थीटा बराबर क्या होगा 0 डिग्री। क्या होगा थीटा बराबर 0 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा बराबर 180 डिग्री हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 15 में सब ध्यान से देखिएगा कि एक पतवती धारा के परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान का यहाँ पे 100 एंड अंडर रूट 2 का वोल्टेज है, तो विभवांतर का शिखर का मान का पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे इसको चलिए पूरी तरह से ज्ञात करते हैं। देखिए उत्तर में सबसे पहले लिखो ज्ञात करने हल के लिए करेंगे कि पहले पॉइंट में लिखेंगे कि शिखर का जो मान है भी बराबर जो सूत्र होता है भी आर एम एस बराबर का होता है भी 0 बटा में अंतर हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पे क्या जाए 2 हो जाएगा। उसके बाद जो फार्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको याद कर लेना, आपको आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि भी 0 बाई क्या आर भी आर एम एस हो जाएगा इंटू में यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। जब इसको आपकी की सोल्यूशन कीजिएगा, सोल्यूशन करें आपको टोटल पे कितना आएगा तो 100 आएगा। तो 100 जो आता है तो क्या हो जाता है 100 वोल्ट हो जाएगा। क्या जाएगा 100 वोल्ट हो जाएगा यानी 100 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके औसत मान क्या होगा। ठीक है, ठीक औसत मान की बात आता है यहाँ पे क्या हो जाता है भी ए यू जी बराबर एक पूरे चक्र के पूरे फुल चक्र के लिए एक पतवती धारा विभवांतर का औसत मान हमेशा शून्य होता है। जब एक जगह पूरे लगाते थे इससे जो औसत मान था क्या था 0 बराबर था। क्या था 0 बराबर हो जाता है यानी कि इस प्रकार का आंसर हो चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 16 में सब लोग ध्यान से देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि दूरदर्शन केंद्र को प्रसारित होने वाले 500 हर्ट्ज के तरंग दैर्घ्य को क्या होगी। तो देखिए इसका सूत्र पहले लिखेंगे कि सूत्र बराबर क्या हो जाए लेमडा बराबर सी बटा भी। क्या हो जाए लेमडा बराबर सी बटा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे कि सी बराबर क्या हो जाता है तो जो निर्वात प्रकाश की चाल होती है तो निर्वात में प्रकाश चाल को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की होती है। इसको आपको याद कर लेना है। साथ ही अब देखिए जो आवृत्ति होता है आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा तो 500 मेगा हर्ट्ज दिया गया है। 500 मेगा जो हर्ट्ज मेगा बराबर कितना 10⁻6 हो जाएगा। यहाँ पे 10⁻6 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 × 10⁸ हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा। उसके बाद देखिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कोई कैलकुलेशन करने के लिए पूरा पे देखिए आप निकालेंगे तो आपका जो निकल के आएगा कितना आएगा 0.06 मीटर आएगा। क्या 0.6 मीटर हो जाएगा। तो आपका इस प्रकार आंसर यहाँ पे कैलकुलेशन करके मैं निकाल दिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि रेखीय ध्रुवीयता प्रकाश की परिभाषित के लिए उत्तर में देखिए लिखेंगे वह प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र का कंपन प्रकाश की संरचनाएं की दिशा लंबवत एक ही तल से यानी जो प्लेन होती है सीमित होते हैं उसी रेखियों को कहा ध्रुवित प्रकाश का समतलीय ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। तो इस प्रकार हमने आंसर इसका बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए लिख कर लेके आ चुके हैं। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे 18 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 18 में क्या है कि इसमें है कि फोटो डायोड को 2 उपयोग बताना है। जो फोटो डायोड है इसका 2 उपयोग बताना है। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि फोटो डायोड का 2 मुख्य उपयोग है। तो पहला जो हो जाएगा कि प्रकाश संसूचक। क्या जाए प्रकाश संसूचक यानी कि जो लाइट का डायरेक्शन होता है उसका जाएगा कि प्रकाशीय संकेत का एक विद्युत संकेत का बदलना के लिए। दूसरा हो जाएगा कि इस स्मोको के यानी कि डिरेक्टर। तो इसका स्मोको डिरेक्टर के लिए क्या हो जाएगा कि इसमें होता है कि आग लगने पर धुआं को पता करने के लिए यहाँ पे क्या होता है अलार्म यंत्र होता है। एंड जो किसी अगर घर में अलार्म लगता है या किसी बिल्डिंग में लगता है तो वहाँ पे एक अलार्म होता है जो कि धुआं के चलते अलार्म बजने लगता है तो पता चल जाता है कि वहाँ पे आग लग चुकी है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो चुकी है। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ठीक है टोटल यहाँ पे कितने 18 क्वेश्चन बताए जो कि सब्जेक्टिव के बताए और जितने भी क्वेश्चन बताए बोर्ड या में ठीक है 5 से 6 क्वेश्चन रहने वाले जो इजीली आपको यहाँ पर रहने वाले यानी कि आप इस वीडियो को अगर देख लिए हो अंत तक आपको एग्जाम में ठीक है टोटल आपके ठीक है 10 से 12 नंबर ठीक है 10 से 12 नंबर आपका इजीली मिल गए होंगे। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के मिलते हैं नए वीडियो का। यदि आप ठीक है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू का क्वेश्चन चाहते हैं तो मैं इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, चैनल पर जाकर देख लीजिए। अब बिहार बोर्ड 2026 में अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो मैं इसी चैनल के माध्यम से लेकर आने वाले हैं। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।